बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में एवरेज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। आज उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 एज प्रॉब्लम और अलजेब्रिक प्रॉब्लम के टॉपिक नहीं सीखे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक। चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एवरेज का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आज। द सम ऑफ टू नंबर इज 550, फाइंड देयर एवरेज नंबर। अब दोस्तों दो नंबर का सम जो है 550 है और उनका एवरेज बताना है। जिस तरह के पार्ट 1 में हमने सीखा कि सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला हमें चाहिए होगा, तो एवरेज या जिसे हम मीन भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे सम ऑफ नंबर क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम है 550, लेकिन हमें नंबर पता नहीं है वो दो नंबर कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास x है और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास y है। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है जी। अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है, उसी के मुताबिक जो है वैल्यूज पुट करेंगे। सम ऑफ नंबर दो ही नंबर हैं। दो नंबर कौन से हैं, वो नंबर है, पहला नंबर है हमने x लेट किया है, यहाँ पे लिखते हैं x और प्लस करते हैं इनको क्योंकि सम लिखा है, सम किया। सेकंड नंबर है y, तो y लिख लिया। ये हमारे पास सम ऑफ नंबर आ गया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय में क्या है, टोटल नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, दो नंबर हैं 1 2, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय लिख देंगे 2। ये दो नंबर आ गए। जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ टू नंबर, इन दोनों का जो सम है, दो नंबर का जो सम है वो किसके बराबर है, 550 के। तो इन दोनों की सम की जगह क्या लिख लेंगे, 550 लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 यहाँ 5 से कैरी चला गया, साथ वाले 5 के पास ही हो गया 15। 2 का टेबल 15 पे पढ़ेंगे तो 2 7s are 15 हो जाएगा। अब 1 यहाँ पे कैरी, 2 7s are 14 हो जाएगा, सॉरी 1 कैरी चला जाएगा, ये हो गया 10। 2 5s are हो गया 10, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 275, ठीक है जी। ये हमारे पास एवरेज आ गया। एवरेज वैल्यू इन दोनों की क्या आई हमारे पास, 275, तो 275 हमारा आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरह के ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। अब यहाँ पे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, उन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज जो है वो 20 है। अब उनमें से हमने लार्जेस्ट नंबर बताना है कौन सा है, तो सबसे पहले हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने चाहिए। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दोस्तों कौन से होते हैं, ये x और x के बाद फिर जो x+1 आता है, ये एक नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इस तरह इसमें 1 नंबर ऐड करते चले जाएंगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर सो ऑन चले जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आगे x+3, x+4, x+5 और x+6, ठीक है जी। ये हमने 7 नंबर्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए हमारे पास। इनको हमने क्या करना है, इनका एवरेज जो है वो दिया गया है 20। हमने इसमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है कौन सा है। अब सबसे पहले इस एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। पहले तो हमें बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो एक तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू रखनी है। एवरेज कितना किया गया है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 20 एवरेज दिया गया है, तो एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू रखेंगे 20 इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर। इन तमाम नंबर्स को क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करने के लिए x+1 फिर x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 और फिर आगे लिखेंगे प्लस x+5 प्लस x+6, ठीक है जी। ये हमने इनको कर दिया सम करने के बाद डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, 7 हैं, ठीक है जी। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं टोटल, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, 2 से 20 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पे करा देते हैं मल्टीप्लाई और इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम x को ऐड कर लेते हैं, x
1 2 3 4 5 6 7 7x है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7x प्लस, अब दूसरे नंबर को प्लस कर लेते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 हो गया 21। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21। ये हमने नंबर ऐड कर लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 20 को 7 से कर लेते हैं, 7 0 जार हो जाएगा 0, 7 2 जार हो जाएगा 14, ये 140 आ गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं 7x + 21। अब 21 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, हो जाएगा -140 से इसको कर देते हैं माइनस, यहाँ पे बचा 7x। 140 को माइनस करेंगे 21 में तो बचेगा हमारे पास 119 = 7x। ये ऐसे ही आया। अब इस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं 7x 119। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड 119/7। अब 7 1 जार 7, 7 1 जार हो गया 7, 4 बच गया, 4 यहाँ पे चला गया कैरी, 11 में से 4 बच गया था, यहाँ पे चला गया, ये हो गया 4 9। अब 4 9 पे 49 पे पढ़ेंगे 7 का टेबल, तो 7 7 जार होता है 49। तो 17 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कितनी 17। अब ये हमारे पास आई x की वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमने देखना है इन 7 नंबर में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो लास्ट वाला ही होगा, क्योंकि इसमें नंबर सबसे बड़ा आ रहा है, x + 6 आ रहा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। अब इस नंबर में हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू पहले इस नंबर को लिखते हैं x + 6, ठीक है जी। x इसके बराबर है 17 के, यहाँ लिखेंगे 17 + 6 और 17 + 6 करेंगे तो आएगा 23। तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर दिए जाएंगे, लेकिन आपने फार्मूला याद रखना है, फार्मूले के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 67। अब 1 to 67 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमने एवरेज निकालना है। जब इस तरह से नेचुरल नंबर आपको दिए जाएं तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज का फार्मूला होता है n+1/2, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर्स कितने कहा गया है, जो बड़ी वैल्यू है वो नंबर कहलाती है, यानी कि n कहलाती है। तो ये बड़ी वैल्यू की जगह लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे 67 + 1 है तो +1 ऐसे लिखेंगे, /2 ऐसे ही आया। 67 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 68 /2। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। तो एवरेज हमारे पास क्या आया, 34 एवरेज आ गया। 1 to 67 के दरमियान में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में उसका एवरेज 34 आ गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर 32। अब जितने भी प्राइम नंबर 32 के दरमियान आ रहे हैं, 32 से पहले आ रहे हैं, सॉरी बिफोर 32 से जो पहले आ रहे हैं प्राइम नंबर, उन तमाम प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर दोस्तों ग्रेटर देन 1, और वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आए, किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ग्रेटर देन 1 से नंबर शुरू होता है 2, फिर उसके बाद आता है 3, फिर आता है 5 7, फिर आता है 11, फिर 13, फिर 17 और 17 के बाद 19, देन 20 भी किसी टेबल में आता है, 21 भी आता है, 22 23 आ जाएगा हमारे पास, और इसके अलावा 24 25 26 27 28 29 और फिर दोस्तों आता है 31। ये वो तमाम नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे, किसी और टेबल में किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर हमारे पास आ गए 32 से पहले पहले प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर को हमने क्या करना है, इनका हमने निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एवरेज का लिखेंगे फॉर्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, वही है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब इन नंबर को हमने कर देना है सम ऑफ नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 +
23 प्लस 29 प्लस 31। ठीक है जी, ये हमने नंबर लिख लिए। डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हैं। डिवाइडेड बाय कर देते हैं 11। अब इनको हमने कर लेना है सम। इन नंबर का हम सम करेंगे तो सम आएगा हमारे पास 160/11। ठीक है जी, ये हमारे पास सम आ गया। अब इसको कर लेंगे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 160/11। 11 1s are 11 और यहाँ पे बचा 6 में -1 करेंगे 5 बचेगा 0। 11 4s are हो जाएगा 44 और यहाँ पे 5 में से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 4 माइनस बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे तो 11 5s are हो जाएगा 55। अब माइनस करेंगे यहाँ पे 55 से तो फिर 5 बच जाएगा। इस तरह से ये 5 बचता चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 14.5। ठीक है जी, इसको डिवाइड करने से 14.5 ये हमारा एवरेज का आंसर आ गया। ये था दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको एवरेज के क्वेश्चन से मुताल्लिक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या कोई नया क्वेश्चन आपके से हल ना हो रहा हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, वहाँ पे आपके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा। आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, वीडियो कर ले लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।